सभी साधकों हरिभक्तों को राधा चरण दास का जय जय श्री हित हरिवंश। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के दर्शन वृंदावन में हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, पहले का शेड्यूल ऐसा था कि हम लोग आश्रम जाते थे और आश्रम में सत्संग में या एकांतिक वार्तालाप में आसानी से हम लोग महाराज जी के दर्शन कर लेते थे। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय महाराज जी के दर्शनों के लिए अपार भीड़ वृंदावन में इकट्ठी हो रही है। ये सब श्री जी की कृपा से संभव हुआ है। महाराज जी की वाणी में, महाराज जी के वचनों में, महाराज जी के सानिध्य में इतना सुख है जिसका अनुभव हम सभी कर रहे हैं। और उसी की प्राप्ति के लिए हम लोग वृंदावन जाते हैं उनके दर्शनों के लिए। दूर दराज से, देश विदेश से लोग वृंदावन जा रहे हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। तो इस स्थिति में जो नियमों में बदलाव किया गया है, यदि हम उसके अनुसार दर्शनों के लिए नहीं जाएंगे तो हमें काफ़ी असुविधा हो सकती है। हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि इस पर कोई एक ऐसा वीडियो बनाए कि जो महाराज जी के दर्शनों में जो चेंजिंग्स हुई हैं उसके लिए हम लोग क्या करें। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आता है वो चाहता है कि मुझे दर्शनों का लाभ अवश्य मिले, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, महाराज जी के दर्शन हमको 4 प्रकार से हो सकते हैं। पहले क्या था कि सीधे आश्रम जाके दर्शन करते थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो 4 प्रकार से दर्शन हम महाराज जी के कर सकते हैं। पहले तो हमें महाराज जी के दर्शनों के लिए श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, जो परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, वहाँ पहुँचना होगा। इसके लिए आप वहाँ पहुँचना बड़ा आसान है। आप वृंदावन में यदि आप प्रेम मंदिर की ओर से आ रहे हैं तो भी आपको रमन रेती पुरुष चौकी पड़ेगी, और यदि आप इस्कॉन टेम्पल की ओर से आ रहे हैं तब भी आपको रमन रेती पुरुष चौकी पड़ेगी। यदि आप इस्कॉन की तरफ से आ रहे हैं तो आपको राइट टर्न लेना है, और यदि आप प्रेम मंदिर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है। चौकी पड़ेगी, आपको मुड़ जाइए और आगे जाके वही परिक्रमा मार्ग है। उसी मार्ग पर यदि आपको ऐसे दर्शन करने हैं कि आप जाएं और आपको दर्शन अवश्य मिले, तो श्री जी की कृपा से आप वहां पर 2:30 बजे से 3 बजे तक मध्य रात्रि पहुंच जाइए। 2:30 बजे आप पहुंच जाइए वहां पर, और 2:30 बजे आप पहुंच जाएंगे तो परिक्रमा मार्ग पे आप देखेंगे कि ऐसा माहौल होगा कि आप कहोगे कि ये रात्रि है या दिन है, आपको ऐसा लगेगा। तो जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको जहाँ पर भी जगह मिले कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ से हम आराम से खड़े होकर दर्शन महाराज जी के कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे खड़े हो जाइए। अपने पुष्प चाहिए तो पुष्प ले लीजिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और बाकी बस आराम से वहाँ खड़े हो जाइए। महाराज जी लगभग 3 से 3:30 के बीच वहाँ से निकलते हैं, तो आपको वहाँ पर दर्शन अवश्य हो जाएंगे। यदि श्री जी की कृपा रही तो आराम से दर्शन कर सकते हैं, और आराम से महाराज जी के पीछे पीछे भी आ सकते हैं। जो किसी महान संत के पीछे चलने का एक सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो पहले दर्शन हो गए। दूसरे प्रकार के दर्शनों के लिए आपको टोकन प्राप्त करना पड़ेगा। जो महाराज जी का सत्संग होता है सुबह 4 बजे, 4 सवा 4 बजे सत्संग शुरू हो जाता है। यदि आपको वो सत्संग अटेंड करना है, या उसके बाद जो श्री जी का कीर्तन होता है लगभग 8 बजे, सवा 8 बजे, वो भी अटेंड करना है, तो यदि आपको अंदर हॉल में बैठना है, क्योंकि हॉल में बैठने के लिए सीमित स्थान है, भक्तगण बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। यदि आपको कल बैठना है तो उसके लिए आप सुबह आज 11 बजे करीब आश्रम में लाइन लगती है। आश्रम के बाहर श्री हित राधा केली कुंज के बाद ही लाइन लगती है, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग। उस लाइन में लगकर कल के लिए, कल के सत्संग के लिए जो सुबह 4 बजे होगा, उसका टोकन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि टोकन उपलब्ध होगा तो आपको अवश्य मिलेगा। इस टोकन का कोई भी शुल्क नहीं है, तो आप आराम से टोकन प्राप्त कर सकते हैं और उस टोकन को दिखाकर अगले दिन प्रातः हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये तो टोकन हो गया आपका कि यदि आप सुबह सत्संग जो महाराज जी का 4:15 बजे होता है उसको अटेंड करना चाहते हैं, और सत्संग के बाद जो वाणी पाठ होता है, कीर्तन होता है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं।
ये हो गए दूसरे दर्शन। तीसरे प्रकार के दर्शन जो होते हैं वो एकांतिक वार्तालाप। यदि आपको महाराज जी से कोई प्रश्न पूछना है, आपकी कोई आंतरिक जिज्ञासा है, कुछ ऐसा प्रश्न है जो आप महाराज जी से पूछना चाहते हैं, तो आप एकांतिक वार्तालाप में जाकर महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए जब सुबह 9 बजे कीर्तन समाप्त होता है, 9 सवा 9 बजे के लगभग, तो आपको बाहर ही बाबा लोग मिलेंगे, काउंटर लगा होगा, उसमें आप लाइन में लग जाइए और बाबा जी से अपनी जो आंतरिक जिज्ञासा है, मन का प्रश्न है, उसको आप रखिए। यदि श्री जी की कृपा होगी तो आपको एकांतिक वार्तालाप के लिए अवश्य ही टोकन मिले। इसमें जब हम एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेते हैं, यदि एकांतिक वार्तालाप हमें नहीं करना है, हमें महाराज जी के केवल दर्शन ही करने हैं, तो एकांतिक दर्शन लगभग 200 से 250 लोगों के बीच में दिया जाता है। तो एकांतिक दर्शन का भी आप टोकन ले सकते हैं। ये लगभग 4-5 सेकंड के जो महाराज जी के दर्शन होते हैं, जो एकांतिक वार्तालाप के जस्ट बाद लगभग 200 से 250 लोगों के बीच में दर्शन लोग कर सकते हैं, दर्शनों का लाभ ले सकते हैं, उसमें उसका टोकन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको इस वीडियो में जो महाराज जी के 4 प्रकार से दर्शन हो सकते हैं, यदि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना है, देखा है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको महाराज जी के परिक्रमा मार्ग पर दर्शन करने हैं, तो रात्रि में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच परिक्रमा मार्ग पर पहुँच जाइएगा। आप कोई भी वहाँ पर स्थान लेके खड़े हो जाइएगा, आपको वहाँ पर महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। दूसरे प्रकार के दर्शन जो होते हैं वो महाराज जी का सत्संग और कीर्तन जो हमारे आश्रम में प्रातः 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, आप वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक दिन पहले ही टोकन सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच जो टोकन मिलते हैं, उसमें आप टोकन लेके अगले दिन कीर्तन और सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। तीसरे प्रकार के दर्शन जो होते हैं वो भी उसके लिए भी टोकन आपको एक दिन पहले ही लेना पड़ेगा, प्रातः 9 बजे। उसके लिए एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन जो 2 प्रकार के दर्शन हैं, इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको प्रातः 9 बजे टोकन लेना पड़ेगा और उस टोकन के आधार पर अगले दिन आकर जो आपको समय वहाँ से दिया जाए, उस समय पे आके आप एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप का लाभ ले सकते हैं। देखिए, आश्रम में टोकन लेने के बाद भी जब आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा, तो उसमें भी कुछ नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। आपको अगले दिन सत्संग के लिए टोकन दिया जाएगा, तो आपसे कहा जाएगा कि आपको अगले दिन हर हाल में लगभग 2 बजे तक आश्रम पहुंचना है और फिर आश्रम के बाहर लाइन लगी होगी। अपना टोकन और अपनी एक आईडी आप अवश्य लेके जाएं, और टोकन लेने जाएंगे तब भी आपके पास एक अपनी वैलिड आईडी होना अनिवार्य है, क्योंकि वो वहाँ पे मांगी जाएगी। देखिए, वीडियो तो आपने बहुत से देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं, लेकिन वो पूरी बात आपको नहीं बताते हैं, जिससे कि आपको वहाँ जाकर वीडियो देखने के बाद भी असुविधा होती है। आपको लगता है कि यार सब कुछ सोच के भी आए हैं, उसके बाद भी ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो आपको एक अपनी वैलिड आईडी है, जितने भी सदस्य हैं सबकी आइडियाँ अपनी अपनी अलग अलग होने चाहिए, वो आप अपने घर से ही लेके जाएं। तो इस प्रकार जब आपको टोकन आज मिल जाएगा, तो कल के लिए जब आप पहुँचोगे उस टोकन को लेके, तो आपको अपनी एक वैलिड आईडी साथ में लेके जाना होगी, जो आपकी बाहर देखकर और आपको अंदर हॉल के अंदर प्रवेश दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से जब एकांतिक वार्तालाप में आप जाएं या आप एकांतिक दर्शन में जाएं, उसमें भी आपकी आईडी को देखा जाएगा। तो इस प्रकार एक आईडी आप अवश्य लेके जाएं। तो आश्रम का गेट तो देखिए 1:30 बजे लगभग खुल जाता है, उसके बाद कीर्तन स्टार्ट हो जाता है। फिर लगभग 4:15 बजे से महाराज जी का सत्संग होता है, जो कि लगभग 5:30 बजे तक चलता है। उसके बाद श्री जी की मंगला आरती होती है और लगभग 6 सवा 6 से एकांतिक वार्तालाप प्रारंभ हो जाता है, जो लगभग 7:30 बजे तक चलता है। 7:30 से 8 सवा 8 तक एकांतिक दर्शन का समय होता है, जिसमें लगभग 200 से 250 लोग एकांतिक दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी जानकारी श्री जी की कृपा से महाराज जी की दर्शनों के विषय में मेरे पास थी, वो अब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का पूरा प्रयास किया है, ताकि जो भी भक्तगण दूर दराज से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, उनको भी महाराज जी के दर्शनों का पूर्ण लाभ मिल सके और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।